Hello, my dear students. How are you? How do you feel today? I hope that you are very well at your home by God grace. My dear students, my name is Niranjan Kumar and you are watching my YouTube video on my YouTube channel named Excellence Classes Bureau. Right? Guys, today I am going to start the topic electric field and intensity. My dear students, today's class is going to be very important and interesting because in this class we will discuss the electric field and electric intensity, and I will also explain the region of action of electric field. Why two charges exert force on one another, right? In the previous video lectures, uh, we had studied the Coulomb's law. According to Coulomb's law, when two charges Q1 and Q2 are placed at a distance r, then these two charges exert force another one another, which is equal to F equals to K Q1 Q2 by R square, right? When two charges Q1 and Q2, distance between them R, right? If both charges are having equal sign, equal nature, then both repel to each other, right? So then these forces going to be equal K1 K2 by R square, right? But guys, Coulomb could not explain why these charges exert force to one another, right guys? And how are the force transmitted from one charge to another charge, right? So my dear students, if you want to know the answer of these type of questions, then you will have to watch my video till the end, right guys? So now start the class without wasting the time. Guys, my dear student, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में यह देखा था कि जब दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, ठीक है, मान डिस्टेंस r है, ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है, ये टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, राइट? तो ये चार्ज क्या करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? क्या करेगा? अगर दोनों का नेचर सेम है तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करेगा। चलिए हम मानते नेचर क्या है, दोनों का सेम है, मान लेते हैं। इधर भी F लगेगा, इधर भी F लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसीलिए दोनों फोर्स सेम नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कर सकते हैं ना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट गाइस? ये इक्वेशन था, मतलब ये दोनों चार्ज क्या कर रहा था, एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, राइट? क्या कर रहा था, एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
लेकिन कूलम्ब्स ने ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों ये दोनों चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक दूसरे क्यों फोर्स लगाते हैं, इससे पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, Coulomb could not explain why these two charges exert force to one another. What's the reason? And he also could not explain how the force transmitted from one charge to another charge. Right? कैसे एक चार्ज है दूसरे चार्ज फोर्स लगाते हैं, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तब जाकर के कॉन्सेप्ट एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट दिया, इस पे एक थियरी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड थियरी। उसके बेसिस पर हम लोग ये जानेंगे कैसे एक चार्ज दूसरे फोर्स लगाते हैं, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगने की रियल रीजन क्या है। राइट, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। Yes. Nowadays, it is assumed that a charge produces an electric field. Produces an electric field around itself, right? And when another charge is brought into the field of first charge, then the field exerts a force on that charge. ये कॉन्सेप्ट है आज का, ये माना गया। ठीक है, किसके अनुसार? तो ये जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फील्ड थियरी के अनुसार। जो गाइस पहले चलिए हम फील्ड थियरी जान लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, चलिए फील्ड थियरी क्या है तब जानेंगे। फील्ड थियरी देखो, फील्ड थियरी कह रहा है, ये किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, फील्ड थियरी कह रहा है, कहते हैं कि दुनिया में जितने भी चार्जेस होते हैं, दुनिया में जितने भी चार्जेस होते हैं, सब के सब अपने चारों ओर अराउंड इटसेल्फ फील्ड क्रिएट करते हैं। लाइक पानी में क्या कंकड़ डालो, कंकड़ डालो तो क्या बनेगा? रिपल्स बनेगा। रिपल्स बनेगा, वो क्या करते हैं? आगे बढ़ता हुआ जाते हैं ना, मतलब जो वेव फ्रंट है वो आगे बढ़ता हुआ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चार्ज जो होते हैं वो भी क्या करता है कि अपने आसपास फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, वो फील्ड प्रोपेगेट करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से वो प्रोपेगेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पॉइंट है every charge produces an electric field around in the space around itself। ठीक है, स्पेस में वो अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। लाइक दिस, सपोज कीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये क्या अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। चलिए ये डॉट दिखा रहे हैं, ये सब फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड है। ठीक है, जितना ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है, फील्ड गेस्ट को हटा हुआ जाएगा। ठीक है, ये फील्ड है, फील्ड गेस्ट है, ये इसका फील्ड है। ठीक है, सब ज्यादा फील्ड कहाँ पे है? जहाँ पे ये डॉट जो है ना क्लोज है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा फील्ड है। ठीक है,
तो ये हम जो दिखा रहे हैं समझ कि ये फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, और ये सब के सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब फील्ड है, क्या है, फील्ड है। तो बस ये कहा कि जितने भी चार्ज होते हैं, ईच एंड एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, राइट। तो जितने भी चार्ज है सब क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, स्पेस में क्या करेगा, अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ये फील्ड जो स्प्रेड करेगा, फैलेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी फील्ड जो प्रोपेगेट आगे बढ़ेगा कौन सा स्पीड से, लाइट के स्पीड से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक इफरेंस हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड spreads with the speed of light, right। ये क्या करेगा, ये फील्ड जो है ना लाइट के स्पीड से वो ट्रांसमिट होगा, आगे बढ़ेगा, राइट। ठीक है, ये फील्ड क्या करेगा, ये चार्ज है वो क्या फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है, मिटा दे, चलिए जो समझ में आ रहा है कि जब उस फील्ड में किसी चार्ज को लगाओगे तो वो फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। When a charge is walked into the field of first charge, then the field exerts a force on the charge, right। तो वो क्या करेगा, जब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चार्ज वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्या करेगा, सेकेंड चार्ज को फोर्स लगाएगा, लाइक दिस। सपोज कि ये चार्ज है, उसने क्या किया, ये अपने चारों फील्ड जनरेट किया। ठीक है, तो इस चार्ज के निकट में फील्ड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। ठीक है, जो बढ़ते हुए जाएंगे तो फील्ड क्या रेजिस्टेंस घटता हुआ जाएगा। ठीक है, ये फील्ड है। अब इसके फील्ड पे चार्ज ला रहे हैं, सपोज दैट ये चार्ज ला रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज पे ये फील्ड फोर्स लगाएगा। सपोज कीजिए इसकी डायरेक्शन ये है, रेस हम दिखाएंगे ऐसे करके, तो ये इधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर भागेगा। ठीक है, इधर इसका फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, इधर इधर लगेगा चार्ज को। ठीक है, ये जो होता है कि ये चार्ज फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अगर सेम चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करते हैं। होता क्या है, ये इसका फील्ड और इसका एक दूसरे को फोर्स लगाता है। क्या कर रहा है, ये फील्ड जो है दूसरे फील्ड को फोर्स लगाते हैं, जिसका क्या रिपल्सन होकर आगे भागता है। ठीक है, और ये कैसे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानेंगे, क्या चीजें समझेंगे। ठीक है, तो हम जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे तो उससे पहले आप इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ा देंगे तो वैसा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मान के चलिए ये सब फील्ड है, ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और दोनों में क्या नेचर सेम है, तो फिर क्या एक दूसरे पर एक दूसरे करीब आने नहीं दे रहा है। जब आने नहीं देगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, सुबह हम चार्ज यहाँ पर ला रहे हैं तो ये क्या करेगा, फिर इस डायरेक्शन में घुस जाएगा, तो ये चार्ज इधर भागेगा, राइट। ठीक है, अब चार्ज मान लीजिए यहाँ पर चार्ज ला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा, ये चार्ज इधर भागेगा।
रेडियली ऑकवर्ड भागेगा, ठीक है, तो फोर्स बता रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है, तो कारण क्या हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, अपना आप फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी अपना आप फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसका ऐसी बात हो रही है, तो ये क्या करेगा, दूसरे को फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, जिस कारण उस पर रिपल्शन हो रहा है, राइट। तो ये है थर्ड। इसकी फोर्थ पॉइंट हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है फील्ड थ्योरी खाता है, राइट। तो प्लीज नोट कर लेंगे, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं क्या है, राधे, चलिए ये बात बता रहे हैं, ये पॉइंट लिखी हुई है, क्या बात है, था चौथा होगा सर। ये कह रहे हैं कि चार्ज के निकट फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, चार्ज के क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, नियर द चार्ज फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है, फिर क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। चलिए और बात बता देते हैं, फील्ड जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये भी नोट कर दीजिए। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड goes up to infinity, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, ये आप ध्यान रखना, इन्फिनिटी पर जाकर फील्ड क्या होता है, जीरो नहीं होता है, राइट, क्या होगा, जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम होगा, करीब जीरो हो जाएगा, ठीक है, हमेशा फील्ड जीरो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज होते हैं, ठीक है। चलिए तो प्लीज होमवर्क करेंगे, ये 5 पॉइंट जो भी है, 4-5 पॉइंट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये क्या फील्ड थ्योरी का है, नहीं, फील्ड थ्योरी का अनुसार क्या होगा, तो जो भी चार्ज है, ठीक है, तो ये 2 चार्ज है, ठीक है, तो पहला ये चार्ज फिर क्या करता है, फर्स्ट अब 2 चार्ज लाएंगे, ठीक है, तो पहला ये क्या करेगा, चार्ज पहले अपने आसपास फील्ड बनाएगा, पहले ये क्या करेगा, फील्ड बनाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट, तो प्लस क्या करा, प्लस उसका क्या होनी चाहिए कि कोई चार्ज है स्पेस में, और वहां पर क्या करोगे, चार्ज रखोगे तुरंत फोर्स लगेगा, डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। तब 2 चार्ज लाएंगे, पहले क्या होगा, पहले ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, उसके बाद ही वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि ये फील्ड थ्योरी जो है ना, ये जो कह रहे हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये क्या, ये जो फील्ड थ्योरी है कौन सा प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस, क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट क्या, पहला प्रोसेस क्या है, फील्ड क्रिएशन, सेकेंड स्टेप क्या है, फोर्स एब्जॉर्ब करेगा, कौन, फील्ड, पहले क्या करेगा, चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, सेकंड क्या करेगा, सेम प्रोसेस क्या है, और वो फील्ड उस चार्ज को फोर्स लगाएगा, ये चार्ज नहीं लगाते हैं फोर्स, ये चार्ज जो फील्ड क्रिएट किया वो फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, राइट। तो ये बात होती है, तो ये जो है ना 2 स्टेप प्रोसेस है। अब देखो, तो यहाँ पर 2 चार्ज है, ठीक है, तो रखोगे क्या करेगा, पहले ये चार्ज फील्ड बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, फील्ड बनाएगा, इसके फील्ड के अंदर आएगा तो वो क्या फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, राइट। पहले क्या करेगा, फील्ड बनाएगा, उस वाले में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये डिस्टेंस r है,
गाइस अब देखिए, हम फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग जनरली कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, किसी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, वो जितना स्ट्रेंथ होगा उस पॉइंट पर वही कहलाएगा फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या कहलाएगा? फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये फोर्स जो किसी चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, जितना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। राइट, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां पे बात लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या जी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। राइट है? क्या है? फ्राइडे ने कहा था, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे, एक्चुअली ये भी फील्ड थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, फ्राइडे ने क्या कहा? फ्राइडे ने कहा था ये फील्ड इंटेंसिटी से दिखाते। क्या चीज दिखाएंगे? ये से दिखाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी से दिखाते हैं। फ्राइडे ने कहा था कि फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के स्क्वायर। ठीक है, क्या ये होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। राइट, फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो आप कहोगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होगा? व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, देन E बराबर 0 कहेंगे, कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 होगा नहीं। फील्ड इंटेंसिटी कभी भी 0 होता नहीं। ठीक है, अब बताइए जब r बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, r बराबर क्या? 0। ठीक है, तब क्या आधा 0 क्या हो? E बराबर इंफिनिटी। जी नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैसे ये भी डिफाइन नहीं है, क्या इंफिनिटी, ये भी डिफाइन नहीं है, ये क्या? नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं होगा, ये क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि चार्ज के चलते खुद का जो फील्ड है उससे खुद की पोजीशन पर फील्ड नहीं होता है। ठीक है, ये भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज ऑफ फील्ड इज 0। क्या? 0। खुद की पोजीशन में कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है, खुद की पोजीशन में कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया है? चलिए, चलेगा। तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि स्पेस में किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? राइट, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द स्पेस। राइट,
स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, उस चार्ज के जरिए किसी खास डिस्टेंस पर, ठीक है, कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? ये बोल सकते हैं ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग ये कर सकते हैं कि चलिए डिफाइन करना जा रहे हैं किसको? इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द स्पेस, इन द स्पेस, राइट? स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा? तो सपोज कीजिए ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा? अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, चलिए तो आगे जो भी होगा मान लीजिए इसका फील्ड है। ठीक है, चलिए हमको चेक करना है कि बताइए यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? आर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो गाइस फील्ड को चेक करने के लिए उस पॉइंट पर हम एक चार्ज रखेंगे, उस चार्ज को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 10 to 0, वो करीब 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं, मतलब बहुत ही छोटे हैं। आप कहोगे ये टेस्ट चार्ज है, क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? जी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? काफी कम है। क्या है? सॉरी, इसकी मैग्नीट्यूड काफी कम है, तो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कम रखते हैं वो उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो कहीं आप नोट कर लीजिए फील्ड थ्योरी में ही। ठीक है, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, नहीं, तो चार्ज भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चार्ज जितना ही कम होगा उसकी फील्ड उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो ये चार्ज है जो काफी कम है, फिर भी काफी कम होगा, तो इस चार्ज में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, अपना कोई से छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, ये नहीं बराबर फोर्स लगा रहा है। ये टेस्ट चार्ज किसी भी चार्ज को फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसे मान के लोग चलेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। चलिए, तो ये बात है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये चार्ज क्यों है? ठीक है, ये चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज के यूनिट चार्ज कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, ऐसे समझिए। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर कितना लगेगा? चलिए ये इसको फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मान लीजिए ये जो चार्ज होता है पॉजिटिव में चलता होता है, जैसा क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, ये क्या रहता है? पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये इतना फोर्स लगेगा, इस वैल्यू कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, नीचे बताओ Q1 कितना है? कैपिटल Q, Q2 कितना है? Q0 है, और R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ कर रहा है, कितना लग रहा है? ये क्या लो बताओ, जब चार्ज Q
क्यू नॉट लिए कितना लिए थे, क्यू नॉट चार्ज लिए थे, तो कितना फोर्स लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था, एफ से लग रहा था, ठीक है। अब अगर हम यूनिट चार्ज लेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू नॉट, ठीक है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि इसे जब लिखना चाहोगे तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वो सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r will be equal to kq upon r square, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ठीक है। अब देखो किसके फॉर्मूला में E बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं, बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप यहां ध्यान देंगे, यहां पे स्पेस है, तो आप देख सकते हो कि E का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये हो जाएगा F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब ये क्यू नॉट किससे क्या रहता है, ये क्यू नॉट बहुत ही छोटा है, इसको लिमिट लगा दिया जाता है, ठीक है। और कुछ कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, इसे मान के चलें क्यों हो गया, नहीं तो हम दिखा दो, तो हो जाएगा एफ ई बराबर सॉरी, तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0, ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये है वेक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, राइट। जिधर फोर्स लगेगा चार्ज पर उधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, दिख रहा है ना। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये क्यू नॉट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये E का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, E का डायरेक्शन होगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो इतना नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। गाइस थोड़ा यहां देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं, तो फिर इसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो हम आगे को मसाल बनाएंगे। ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंशियल क्या होगा, देख सकते हैं। ये चार्ज का जो फोर्स लग रहा है ना, तेज चार्ज फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितने चार्ज के डिफाइन है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, राइट। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या बोल सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक intensity is a force, is an electric force experienced by unit positive test charge. In positive test charge, electric intensity is an electric force. ये क्या इलेक्ट्रिक फोर्स है, experienced by unit positive charge या unit positive test charge जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर वही कहलाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यूनिट पॉजिटिव का फोर्स लग रहा है तब ना होगा कि यूनिट पॉजिटिव क्या फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इस एसआई की बात करें तो क्या हो जाएगा, एसआई इट्स
SI क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो गया न्यूटन और चार्ज हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आगे जाओगे तो और ऐसा यूनिट है, एक और यूनिट है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या यूनिट है, वोल्ट पर मीटर, ये भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे और जो भी आएगा यूनिट लिखते हुए जाएंगे, तो प्लीज नोट करेंगे, नोट करिए। चलिए अब देखिए, जब भी आपको चेक करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, तो आपको वहां तेज चार्ज नहीं रखना है, वहां क्या रखना है, आप चेक करने के लिए आप सिर्फ रखोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यानी तेज चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव वैल्यू है वो रखेंगे। तेज चार्ज का वैल्यू +1 नहीं होते हैं, राइट, क्या रखना, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं, to check electric intensity, to check electric intensity, who will place a unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि +1 चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, टू चेक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, प्लीज यहाँ कर देना। ठीक है, we will place a unit positive charge charge at that place। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिसिटी निकाल, क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ +1 चार्ज रख देंगे, ये +1 चार्ज अपने आप को जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा बनाया हुआ फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना आप ये। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको चेक करना है, वहाँ क्या उस स्थान को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में आप जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वही क्या होगा, उस पॉइंट का फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्या स्पेस, मान लो स्पेस में 2 चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, दोनों क्या चार्ज है, 2 चार्ज, एक चार्ज है Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ठीक है, ये क्या है, Q2 चार्ज है। अब देखो ये चार्ज इसको फोर्स कैसे लगाएगा, अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी कैसे फोर्स लगाएगा, राइट, तो क्या करेगा, पहले मान लीजिए ये चार्ज क्या करेगा, फील्ड को जनरेट करेगा, और ये फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या फील्ड जनरेट किया, फर्स्ट क्या करेगा, स्टेप फर्स्ट क्या करेगा, ये फील्ड जनरेट किया। ठीक है, यहाँ देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या करेगा, स्टेप फर्स्ट क्या, Q1 चार्ज प्रोड्यूस सेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या क्रिएट किया। अब इसमें सेकंड क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तब तक इसका डिस्टेंस चेक करें कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। ये बात पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ फील्ड का इंटेंसिटी हमें चेक करना है, क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर +1 चार्ज करना पड़ेगा। अभी भूल जाएंगे क्योंकि चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर +1 चार्ज प्लेस कर देंगे, क्या करेंगे +1 चार्ज प्लेस, ठीक है। टू चेक तो लिखना है, निकाला E बराबर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ मिल गया इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कितना हो जाएगा, तो ये चार्ज के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, यानी कि फील्ड का इंटेंसिटी कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया कि Q1 बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेगा, स्टेप सेकेंड में करता है, ठीक है। अब बताओ now the field exerts a force on the charge Q1, Q2 क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो मालूम चाहिए फोर्स लगाता है कितना, तो इसका इंटेंसिटी और चार्ज, तो ये फोर्स लगाएगा F टू कितना, तो इंटेंसिटी कितना है E है और चार्ज कितना है, तो Q2 है, कितना लगाएगा ना F बराबर, तो कितना बनेगा E कितना है, E कितना है जो होता है K Q1 बाय r स्क्वायर इनटू Q2, तो आ गया K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो गाइस ये है द फोर्स आ गया, तो पूरा फ्लो यही करा था ना, F बराबर K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। आपको ये फोर्स कैसे लगाते हैं तो मालूम चाहिए, इलेक्ट्रिक को परिभाषा क्या था, E बराबर क्या F अपॉन Q0, इतना ही था ना F अपॉन Q0, तो F बराबर क्या लिख सकते हो, Q0 लिख सकते हैं, इतना फोर्स लगेगा ना, इतना फोर्स लगेगा ना। अब मान लो Q पे अगर कोई और चार्ज हो जाए तो, अब मतलब Q बराबर मान लो ये इस तरह से 0 तो पूरी है या 1 तो पूरी है, कुछ तो मैच होगा ना। मान लो ये Q का कोई और चार्ज ले लेते 5 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर Q इनटू E हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। तो गाइस जब हम देख रहे हैं कूलम्ब लॉ आ गया, इतना आने फील्ड थ्योरी से इतना ही आ गया ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्रेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कितना लगाते हैं F = Q, कितना लगाते हैं F = Q। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। पॉइंट ये है when a charge is placed into an electric field, से इंटेंसिटी दे देते हैं, चलो ये से था इसमें जाना फील हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देन the field exerts a force, कितना F = Q, is really very important point, ठीक है। क्या बताओ फील्ड किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाते हैं, तो F = Q into E, F = Q into E, right, F = Q into E, when charge is placed in an electric field, then electric field exerts a force which is equal to F = QE, F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को इतना ही फोर्स लगाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना, ठीक है, कभी भूलना मत, ये भूलना चीज नहीं है। कभी भी कोई पूछे आपसे तो बताओ किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो बोलेंगे F चार्ज का मैग्नीट्यूड और फील्ड की स्ट्रेंथ, राइट। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, हो गया। तो हम ये अंतर जान गए कि क्यों दो चार्ज को किसी सेपरेशन में रखा जाता है तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, क्यों, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं, कहां समझ गए। चलिए ये बात समझा दे, देखिए ये आर है, तो इधर फोर्स लगाएगा, मान लीजिए चार्ज फर्स्ट है, ये चार्ज सेकंड है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2, ये मान लीजिए F1 की F2, ये F2 सॉरी F1 होगा, या ये F1 को लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो सपोज कीजिए इसका फील्ड का हम दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, सपोज ये फील्ड इसका है, ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये जनरेट करेगा, राइट, करेगा ना। चलिए ये इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है, ठीक है, ये वैसे करके ऐसे ऐसे करके। तो देखो गाइस दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं, दोनों ही चार्ज अपना फील्ड बना रहे हैं। तो ये चार्ज इस पॉइंट के ना फील्ड बनाएगा, ये चार्ज इस पॉइंट के ना फील्ड बनाएगा, इस पॉइंट के ना फील्ड बनाएगा, यहाँ क्या 10 चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये बराबर के Q1 बाय आर, इसलिए होगा ना, क्या करेंगे यहाँ पर 10 चार्ज रखेंगे ना, फिर वो चेक करने के लिए के Q1 Q2 बाय आर, इसको समझ रहे हो ना, ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये चार्ज यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ फील्ड क्रिएट करेगा कितना, यहाँ से, तो यहाँ पर कितना फील्ड क्रिएट करेगा, ये करेगा T2 बराबर के Q1 बाय आर, समझ में आ रहा है ना। ये कितना फील्ड करेगा, यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे ना चेक करने के लिए, तो ये हो गया के सॉरी Q2 इनटू 1 हो जाएगा, कि Q1 Q2 बाय आर होगा, तो यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा है ना। तो अब ये क्या करेगा, तो इसका जो फील्ड है इसको फोर्स लगाएगा कितना, तो इस पर फोर्स जो लगेगा, देखो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हमारे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा, तो F बराबर ये हो जाएगा F1 हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज और इसका इंटेंसिटी E2, राइट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चार्ज और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है कितना है, E1 इंटेंसिटी इतना ही है ना, इस पॉइंट पे कितना ही है ना, कितना हो जाएगा, तो Q2 इनटू E1 कितना है, के Q1 बाय आर स्क्वायर, यानी होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट गाइस, आर यू गेटिंग माय लाइन्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे करके तो फोर्स लगाएगा, ये फील्ड थियरी कौन सा, पहले क्या किया, ये चाहिए फोर्स लगाने के लिए पहले ये क्या किया, पहले वो फील्ड क्रिएट किया, फील्ड क्रिएट किया, उसके बाद वो फील्ड उस चार्ज को फोर्स लगाया, कितना आ जाएगा F इक्वल टू Q उधर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ फील्ड क्रिएट किया, कितना किया, के Q1 बाय आर स्क्वायर, एक्स्ट्रा कितना ही है ना, अब फोर्स लगाया Q ही, तो यहाँ लगा दिए कितना ही फोर्स आ रहा है, समझ आ रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए, करना है तो नहीं तो समझिए कोई बात ही नहीं। अब देखो फिर समझिए, चलिए एक कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कीजिए ये है y, ये है -y, ये है x एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पर हम कोई चार्ज रख रहे हैं, मान लीजिए चार्ज, ठीक है, ये एक पार्टिकल, तो ये क्या है, पार्टिकल है, इसके पास मास भी है, ठीक है, बहुत कम मास है, पार्टिकल मास को नेग्लिजिबल होते हैं, आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फील्ड है ना, ऐसे करके एग्जिट कर रहा है, ऐसे एग्जिट कर रहा है इन दी वाई डायरेक्शन, राइट, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, ठीक है, ये वाई एक्सिस फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो हम किसी चार्ज को परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं, ऐसे करके v स्पीड, कितना स्पीड से, v स्पीड से परपेंडिकुलरली या x एक्सिस से फेंका जा रहा है, v स्पीड से, ठीक है, क्या भी लेते हैं। और चार्ज इज प्रोजेक्टेड, चार्ज इज प्रोजेक्टेड perpendicularly perpendicular to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फेंका जा रहा है, ठीक है। विद स्पीड लिख लेते हैं, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में वही स्पीड फेंका जा रहा है, ठीक है, इसे 10 परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, तो मान लीजिए अगर ये चार्ज पार्टिकल है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेगा, एक बार बात कर रखिए, वहां पर छूट गया था, यहाँ बराबर q जो है ना, अगर चार्ज क्या हो, इफ q क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है, देन F लगेगा, F लगेगा किधर, F लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो उस चार्ज का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट यह है कि इफ Q बराबर निगेटिव, ठीक है, देन F को लगेगा इधर, ये लगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन आ गया। सपोज दैट मान लीजिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर है, ठीक है, इधर है, ठीक है, तो इस तरीके से कोई चार्ज रख रहे हैं, चार्ज Q रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है इधर, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल अगर ये नेगेटिव है, मान लो माइनस Q है, किधर आएगा, इधर फोर्स लगेगा, राइट, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इधर लगेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, आप कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लेना, तब आप ये लिखना, आई थिंक ये नोट कर लेना, प्लीज इसको नोट ही कर लो। चलिए अब देखो क्या होगा, चलो 5 मार्क करना चाहिए से 5 क्या होगा, ठीक है। तो इसे बताओ, हमको मालूम नहीं है कि ये जो है अगर इसको परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो क्या ये सीधी रेखा में जाएगा, क्या यह इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा कि एलिप्टिकल होगा कि सर्कुलर होगा, फेंकने तक नाचने लगेगा सर्किल में, या फिर क्या होगा, ऐसे को पैराबोलिक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि जब इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका जाते हैं तो उसकी पाथ क्या होगी, ठीक है। इसकी हमें पाथ जानना है, क्या जानना है, पाथ के बारे में पता करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पाथ क्या होगा, ठीक है। देखिए बताओ, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो व्हेन चार्ज
पार्टिकल इज पॉजिटिव। मतलब जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फोर्स यहाँ आ गया, सपोज दैट ये क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है फोर्स लगेगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की ओर है ना, कितना फोर्स लगेगा, F बराबर Q। तो ये चार्ज ऊपर जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा कि ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, हमको यही डिसाइड करना है आज क्या होगा, ठीक है। तब हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा Q, ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। ऊपर वो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा F बराबर m, ठीक है। तो y से नॉर्मल py मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा py बराबर कितना, तो नेट फोर्स अपॉन m, कितना फोर्स लग रहा है, तो qe अपॉन m। तो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू qe अपॉन m, इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमको बात विचार करना है। मान लो यहाँ पर एक्स वाई, मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या एक्स है, यानी कि एक्स में इतना आया, वाई में इतना आ गया, तो यहाँ जाके कितना एक्स है, ऊपर क्या है वाई, ठीक है। मान लो ये पहुंचा यहाँ पर, ये मान लो t समय में यहाँ पर, कितना समय में, t समय पर, ठीक है। तो इसे बताओ तो डेल्टा एक्स कितना है, x डायरेक्शन में x है, ठीक है, और ax कितना है, x डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। टाइम कितना है t है, ठीक है, टाइम कितना है t है, वेलोसिटी कितना है, तो u बराबर v है ना, कांस्टेंट ही है ना, तो लगाना है। तो डेल्टा x बराबर क्या लिख सकते हैं, uxt प्लस हाफ ax t, राइट, लिख सकते हैं ना। अब मालूम चाहिए uxt कितना है x एक्सिस में, तो हो जाएगा v है t है, ठीक है। अब एक्सिस में है ही नहीं, डेल्टा x बराबर x है, डेल्टा x कितना है, x बराबर v2 हो जाएगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा v2 हो जाएगा, x से है ही नहीं, x बराबर स्पीड से जा रहा है, चलिए तो इतना इस इक्वेशन फॉर्म को मान रहे हैं, ठीक है। अब चलिए y से निकालना चाह रहे हैं, आपको मालूम है चल डेल्टा बराबर कितना है y, चलिए ये है ना, y से एक्सेलरेशन कितना है q बाय m, ठीक है। u y कितना है, तो परपेंडिकुलर ही फेंक रहे हैं ना, इसका कंपोनेंट y से जाएगा ही नहीं, ठीक है, y 0 हो गया। टाइम कितना है t बराबर t है, राइट, t बराबर क्या है t है, इतना है टाइम, तो अपन निकालना है, जानती हो कि डेल्टा y का मतलब क्या होगा uyt प्लस हाफ ayt को स्क्वायर, राइट। तो डेल्टा y कितना है y, uy कितना है 0 है, प्लस हाफ ay कितना है qe बाय m है, t कितना है मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से t हम निकाल सकते हैं, ये t बराबर हो जाएगा, ये t बराबर हो जाएगा x y v, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम t के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो हाफ q e बाय m, तो हो जाएगा t स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, राइट। कितना हो गया ना, चलिए इतना हो गया है, तो चलिए हम यहाँ इसको निकाल रहे हैं, तो ये y का कितना हो गया, ये y का हो गया q e बाय 2m v स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, ये हमको इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ये चीज देखो, यहाँ पर q क्या है, q कांस्टेंट है, इंटेंसिटी तो फिक्स होगा, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है फिक्स है, और मास क्या है फिक्स है, और वेलोसिटी हम कांस्टेंट वेलोसिटी फिक्स है, फिक्स क्या नहीं है, ये एक्सिस फिक्स नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन दिखा रहे हैं y प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर का, y प्रोपोर्शनल है क्या x स्क्वायर का, तो ये इसका कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ पैराबोला, सॉरी हाँ पैराबोला, ये किसका कंडीशन है, ये पैराबोला का कंडीशन है, ठीक है। यानी कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा पैराबोलिक होगा, तो पाथ कौन सा होगा, तो पैराबोलिक, पैराबोलिक, यानी ये चार्ज पार्टिकल कैसे
मूव करेगा, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं y है माइनस y है x है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल, इसको बोलते हैं ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर रहा है y एक्सिस में, ठीक है। जब ये भाग ऐसे होता है तो ये भाग जाएगा 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 ऐसे करके इधर जाएगा, पॉजिटिव रहेगा Q, ठीक है। अगर Q बराबर क्या हो जाए पॉजिटिव ऐसे कर दिखाएगा, ठीक है। निगेटिव रहेगा तो ऐसे कर दिखाएगा, तब तो Q बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। और कुछ नहीं रहेगा न्यूट्रल रहेगा तो सीधा आ जाएगा, तब जब ये चार्ज कुछ माने जीरो चार्ज दिखता है, ठीक है। तो पास मतलब आ गया कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, अब पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर को बराबर पास बनाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे को बनाएगा, न्यूट्रल है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कॉन्सेप्ट थी जिसको हम जाने गए थे, ठीक है। चलिए हम टॉपिक को हम समराइज करा देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम आपको बताए हैं कि जब जो चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है किसी खास डिस्टेंस पर, तो वो चार्ज पार्टिकल पर रखने के साथ ही फोर्स नहीं लगते हैं, ठीक है। पहले क्या होते हैं, पहले एक चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट किया, वो फिर उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, तब जाकर ये बात होती है, तब फोर्स लगते हैं, राइट। उसके बाद बताया कि फील्ड थ्योरी क्या है। फील्ड थ्योरी में यही था ना कि पहले चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट करते हैं और वो फील्ड जो है ना लाइट के स्पीड को क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड होते हैं, और अब उस फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसको फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं, F बराबर क्यू ई। कितना फोर्स लगाते हैं, F बराबर क्यू ई, ठीक है। जब ई क्या है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या होते हैं कि मतलब ये होते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में किसी खास पॉइंट में इंटेंसिटी चेक करना है, तो वहां पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, जिसे हमने शुरू किया 1 को, ठीक है, तो वो चार्ज अपने आप पर, ठीक है, जो फील्ड जनरेट कर रहा है चार्ज, उसके द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, वो अपने आप में जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट गाइस। इसका लास्ट में ये होता है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फेंका जाता है, उसके जो पार्ट होते हैं वो कौन सा पार्ट होते हैं, पैराबोलिक पार्ट होते हैं। इसकी प्रूफ पूछेगा, इसे प्रूफ कर देंगे, तो पूछेगा नहीं तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, यानी कि अलग अलग मतलब हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट चार्ज के चलते, रॉड के चलते, सेमी सर्कुलर रिंग के चलते, पूरे रिंग के चलते, क्वाड्रेंट के चलते, डिस्क के चलते, प्लेन शीट के चलते कितना होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस, डायपोल क्या है, ठीक है। ये बहुत लंबा क्लास चलने वाला है, ठीक है। हम इस क्लास में पूरे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्लियर हो, तो प्लीज मेरा ये वीडियो अभी से लेकर जब तक ये चलेगा तब तक पूरे देखना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जितने भी डेरिवेशन है सबको हम इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें IIT JEE Maths और एडवांस के जो न्यूमेरिकल हैं टॉपिक वेस्ट हम कराते जाएंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट जगेगा, अपने आप को बिलीव होगा कि हम भी IIT क्रैक कर सकते हैं। IIT कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ अगर IIT क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ही सीरियसली होकर देखो, ठीक है। और साथ साथ जब भी वीडियो देखने के बैठो तो जितने भी डिस्टर्बेंसेज हैं, ठीक है, उसको दूर करके अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लो और तब जाकर मेरे वीडियो देखो। साथ साथ कॉपी पेन लेकर लिखो, जो 5 में लिखाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि PDF में मैं अपना नोट्स दूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, तो आपको हम अपना नोट्स भी दे सकते हैं PDF के फॉर्म में, ठीक है, जिसका वेबसाइट हम अपने इंस्टाग्राम में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग अपलोड
ले सकते हो। तो पहले तो कमेंट तो करो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करोगे तो ही हम PDF अपलोड करने वाले हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। उस PDF में आपको बहुत सारा अच्छा सा क्वेश्चन रहेगा जो प्रैक्टिस करेंगे भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और बगल में शेयर कर देना। और अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द bell icon so that whenever I upload a new video, then its notification it reaches you fast. Thank you all the best.